करेंगे हम लोग नाउन एंड केस के बारे में। हम लोग नाउन में डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन एंड जेंडर हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन एंड केस। ओके, सो गुड मॉर्निंग एंड दिस इज शिखा, वेलकम टू लेट्स स्टडी। सो स्टार्ट करते हैं नाउन एंड केस। केस को हिंदी में कारक बोलते हैं। ओके, केस को क्या बोलते हैं? कारक बोलते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ केस। केस के काइंड्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप के केस होते हैं। देखिए, नॉमिनेटिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है आपका, पसेसिव केस होता है, वोकेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो आज हम लोग 2 केस के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहला आपका होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव को हिंदी में हम लोग बोलते हैं कर्ता कारक। क्या बोलते हैं? कर्ता कारक बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जो काम कर रहा है सेंटेंस में, जो जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो आपका नॉमिनेटिव केस होता है। नाउन एंड प्रोनाउन एक्ट एज अ सब्जेक्ट। जिस भी सेंटेंस में जो भी आपका नाउन है या फिर प्रोनाउन है, वो एक सब्जेक्ट के रूप में जब काम करता है तो वो आपका हो जाता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, जैसे कि राम राइट्स अ लेटर। तो राम एक पत्र लिखता है, तो राम क्या हो जाएगा? इसमें नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि राम के द्वारा लेटर लिखने का जो वर्क है वो हो रहा है। राम राइट्स अ लेटर, तो राम इसमें हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। क्लियर है, सिंपल है कि ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। सेकंड है आपका ही हैज गॉन टू दिल्ली। वह दिल्ली को जा चुका है, वह दिल्ली चला गया है। तो ही इसमें क्या हो जाएगा? ही भी एक नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा जाने का काम किया जा रहा है। तो इसमें राम और यहाँ पर ही क्या हो जाएगा? ये आपका नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जहां पर नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट। जहां पर नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। जैसे कि ही हेल्प्ड रमेश। उसने रमेश की हेल्प की, सहायता की। तो रमेश इसमें क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसका जो अफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है? इस पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि रमेश एक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ पर लिखा होता तो सब्जेक्ट होता, लेकिन यहाँ पर क्या है? ही है। ये जो ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ही क्या है? ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। और ये जो रमेश है आपका, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। यू टीच हिम। तो हिम, तुमने किसको पढ़ाया? उसको पढ़ाया, तुम उसको पढ़ाते हो। ठीक है, तो हिम यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और यू क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। तो ये आपका नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस था। छोटी सी वीडियो है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे वोकेटिव केस के बारे में, पसेसिव केस के बारे में। तब तक के लिए इतना ही, और कीप स्टडी, पढ़ते रहिए अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।